हाय, दिस इज कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ हमेशा मैं आपको एक बात बताता रहता हूँ, और वो ये कि न्यूमरोलॉजी में 4 और 8 के जो अदाद हैं ये कंट्रोवर्शियल नंबर्स हैं और जनरली अनलक्की नंबर्स हैं। और मैं हमेशा आपको वीकली हॉरोस्कोप की वीडियोस में और वैसे भी बताता हूँ कि 4, 13, 22, 31 और 8, 17 और 26 की तवारीख में कोई भी नए काम का आगाज नहीं करना चाहिए या कोई भी अहम काम नहीं करना चाहिए। ये ऐसे कामों में डिले आते हैं और कंट्रोवर्सी सामने आती है, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं ये काम। रिसेंटली अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ लिया है। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से एक नजर डालते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। और न्यूमरोलॉजी की यही खूबसूरती है कि आप नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं चीजों को लाइन अप करता हूं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से और आप इसको एनालाइज करें जरा न्यूमरोलॉजी की आंख से। पाकिस्तान 2023 के 14 अगस्त के बाद अपने 76 ईयर्स को कंप्लीट करता है। एक चीज न्यूमरोलॉजी में याद रखिएगा कि किसी भी अदद की अगर हम बात करते हैं, आपने उसको जमा करके सिंगल डिजिट पे लेके आना है। ये बात अभी तक आप लोग जान चुके होंगे और इसको आपने सिंगल डिजिट पे किसी भी अदद को लेके आना है और फिर उस नंबर को हमने आगे लेके चलना है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो 1947 में पाकिस्तान जो है वो बना है और 1947 से अगर आप काउंट करें तो पाकिस्तान 2023 में अपने 76 यानी 76 ईयर कंप्लीट कर चुका है। और 76 यानी 76 को अगर हम जमा करें तो अदद 4 बनता है। आप इसको जमा करके सिंगल डिजिट पे ले आइएगा। उसके बाद 17 सितंबर को जिसका अदद 8 बनता है, 17 सितंबर को काजी फाइज ईसा साहब जो है वो हल्फ लेते हैं जिसको 8 का अदद बन रहा है। फिर आप इंटरेस्टिंग फैक्टर ये देखें कि 13 जनवरी को एक फैसला आता है जो कि पीटीआई के बल्ले के निशान से मुतालिक फैसला था, जो बल्ले का निशान छीन लिया गया। वो फैसला भी एक कंट्रोवर्शियल फैसला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की तैनाती हुई है, वो भी 17 को हुई है जिसका अदद 8 बनता है। 7 और 1 को जमा करने से वो भी कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के और उनकी डेट ऑफ बर्थ का अदद भी 8 बनता है। अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ को जमा करते हैं, गालबन वो 26 को पैदा हुए हैं, 6 और 2 को जमा करने से अदद 8 बनता है। अगर वो 17 को भी पैदा हुए हैं तो भी अदद 8 बनता है। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट उनका अदद 8 ही बनता है उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर का। एक तो वो कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के और दूसरी चीज ये रही कि उन्होंने पहला फैसला जो उनकी तैनाती 17 सितंबर को हुई, 17 को यानी कि 7 और 1 को जमा करने से 8 का अदद बन रहा है। तो उनकी जो तैनाती है वहीं से कंट्रोवर्सी का आगाज हुआ। फिर वो कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे इस पर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, सब अपनी दे सकते हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। बहरहाल उनकी तैनाती जो है वो 17 को हुई थी जिसका अदद 8 बन रहा है और मैं हमेशा कहता हूं कि 8 का अदद जो है वो जस्टिस के अंदर डिले लेके आता है। कितने डिलेज कितने फैसलों में आए वो आप खुद काउंट कर लें। और उसके बाद फिर वो 13 जनवरी को एक फैसला देते हैं जो कि आज तक कंट्रोवर्शियल फैसला है। 13 को जमा करने से 3 और 1 को अदद 4 बनता है। वो पीटीआई के बल्ले का निशान छीनने का फैसला था, वो भी एक कंट्रोवर्शियल फैसला था। फिर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को। 8 की डेट को इलेक्शन होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 8 का अदद जो है ये डिलेज लेके आता है। तो मैंने आपको पेशगोई की थी कि इलेक्शन के दिन रिजल्ट कुछ और होगा, रात को रिजल्ट टोटली बदल जाएगा और आपने देखा वैसा ही हुआ। और मैंने ये भी कहा था कि ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा, क्योंकि डेट ऐसी थी इसलिए मैंने प्रेडिक्शन दी थी 8 का अदद उसको रूल कर रहा था। और उसके बाद मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि इस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट्स हैं इसमें डिले आएगा
گا اور انصاف میں بہت زیادہ ڈیلے آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ 8 فروری کے الیکشن کا رزلٹ 21 دن کے بعد 22ویں دن آیا تھا اور وہ کنٹروورشل رزلٹ تھا۔ اس کے بعد آج تک 8 فروری کے حوالے سے جو الیکشن ہوئے ان کا جو بھی کیسز لگے ان کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ الیکشن میں پرابلمز آتی تھی، لوگ جاتے تھے عدالتوں کے پاس اور وہاں سے فیصلے آ جاتے تھے، ری کاؤنٹنگ وغیرہ، لیکن ابھی تک اس الیکشن کو لے کے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ ڈیلے کے طور پر ہی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انٹرسٹنگ فیکٹر یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، جن کی پرائم منسٹر شپ ہی کنٹروورشل رہی شروع سے لے کے آج تک، وہ حلف اٹھاتے ہیں 4 مارچ 2024 کو، یعنی 4 کا عدد یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ تو وہ بھی کنٹروورشل رہے، ان کے دور میں کنٹروورسیز ہوئی اور پھر آپ کے سامنے باقی ساری چیزیں، مہنگائی ہوئی اور دوسری چیزیں ہوئی جس پر میں گاہے بگاہے پریڈکشن دیتا رہا، بٹ آج میں آپ کو 4 اور 8 کے عدد کے اثرات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انٹرسٹنگ فیکٹر اور دیکھیں آپ کے، اچھا اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 8 کا عدد اور 4 کا عدد کنٹینیوٹی کے ساتھ آ رہا ہے اور جسٹس جس طرح کا نظر آ رہا ہے یا انسانی حقوق جس طرح کے پاکستان میں مل رہے ہیں، اس کی کنٹینیوٹی کیسی رہے گی، آگے بہتر ہوگی یا خراب ہوگی، آپ خود اس کو یہاں سے اینالائز کر سکتے ہیں۔ اب جو نئے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے حلف اٹھایا ہے 26 اکتوبر کو۔ 26 کو اگر ہم جمع کریں 6 اور 2 کو تو عدد پھر سے 8 بن کے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 76ویں سال میں جس کا عدد 4 بنتا ہے، ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی ہوتی ہے، جو 17 کو جس کا عدد 8 بن رہا ہے تعینات ہوتے ہیں پاکستان میں۔ اس کے بعد کنٹروورسیز کا آغاز ہوتا ہے، انسانی حقوق سے لے کے بہت سارے مسائل کا پاکستان کو سامنا رہتا ہے۔ اس کے بعد 13 جنوری کو جس کا عدد 4 بن کے آتا ہے، 3 اور 1 کو جمع کرنے سے ایک فیصلہ آتا ہے جو آج تک کنٹروورشل ہے۔ اس کے بعد 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے 8 کے عدد میں، جس کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ الیکشن کے ریزلٹس بھی ڈیلے کے ساتھ آئے تھے۔ پھر جو پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں وہ 4 مارچ کو حلف اٹھاتے ہیں، شہباز شریف صاحب، ان کو 4 کا عدد رول کر رہا ہے اور ان کی پرائم منسٹرشپ میں پاکستان کیا کہاں گیا، کیسی ترقی ہوئی، مہنگائی کہاں پر گئی، آپ سب کے سامنے ہے، اور انسانی حقوق کی الگ سے وہ معاملات رہے پاکستان میں۔ اور ابھی جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، انہوں نے بھی 26 اکتوبر کو حلف اٹھایا ہے۔ 26 کو اگر ہم جمع کریں 6 جمع 2 تو عدد 8 بن کے آ رہا ہے، اور یہاں سے یہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کنٹینیو کریں گے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگین جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی ہے یہ 8 کے انلکی عدد کو ہی ہے، جس میں جسٹس میں ڈیلے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں۔ انسانی حقوق کے لیے بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے یہ ڈے، لوگوں سے ریلیٹڈ حقوق میں بھی جو ہے وہ مسائل کا سامنا رہے گا۔ اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹر آپ یہ دیکھیں کہ 26 اکتوبر کو جس چیف جسٹس پاکستان نے حلف اٹھایا ہے، ان کے حلف کی راہ ہموار ہوتی ہے 26ویں آئینی ترمیم سے، جس کا عدد پھر سے 6 اور 2 کو جمع کرنے سے 8 بن کے آتا ہے۔ تو یہاں سے شاید آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آگے آنے والے ٹائم پیریڈ میں پاکستان کا جسٹس سسٹم کیسا رہے گا، انسانی حقوق پاکستان میں کس لیول پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم سب کو۔ یہاں پہ میں نمبر 8 کو ڈسکرائب کروں گا دوبارہ سے۔ یہ سال 2024 ہے، اس کو اگر ہم جمع کریں 2 جمع 0 جمع 2 جمع 4 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد آ رہا ہے، اور اسی 2024 کے سال کے اندر 13 تاریخ کو بلے کا کنٹروورشل فیصلہ آتا ہے۔ اس کے بعد 8 فروری کو الیکشنز آتے ہیں، 8 کا عدد، اور اس سال کا عدد بھی 8 بن رہا ہے۔ تو کنٹروورسی پہ کنٹروورسیز چلتی ہوئی جا رہی ہیں۔ پھر جو
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है नए, उनको तैनात किया जाता है, तो उनके लिए 26वीं आईनी तरमीम करनी पड़ती है, जिसका अदद 6 और 2 को जमा करने से फिर से 8 आता है। और उन्होंने 26 अक्टूबर को हल्फ उठाया है, यानी यहाँ पर भी उनके हल्फ में 8 का अदद आता है। तो यहाँ पर जस्टिस से रिलेटेड डिलेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 8 के अदद और नंबर को लेके, और यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स वैसे ही कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि तमाम दादोशुमार एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब तमाम दादोशुमार एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कड़ी से कड़ी मिला लें आप कि तमाम चीजों के पीछे एक ही अदद, एक ही नंबर नजर आ रहा हो, तो फिर हो सकता है कि तमाम मामलात के पीछे एक ही प्लान, एक ही शख्स या कोई एक सब चीजों का करता धरता हो सकता है। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अदादोशुमार की मैं आपको नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी प्रेडिक्शन को समझ पाए होंगे। इससे ज्यादा खुल के बात नहीं हो सकती इस बात के ऊपर। सो 4 और 8 के कंट्रोवर्शियल अदाद, पाकिस्तान के साल का 4 का नंबर, और इसके अलावा पाकिस्तान के हालात। अभी द गुड थिंग इज कि 2024 जिसका अदद 8 बन रहा है, इसका इख्तिताम होने जा रहा है। जैसे ही 2025 का आगाज होगा, चीजें डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, अच्छी बेहतरी की उम्मीद हम रखना स्टार्ट कर देंगे। बट टिल देन इसी तरह चीजें चलती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आप कड़ियों से कड़ियां मिला के देखिएगा, तमाम चीजों के पीछे एक ही नंबर है और बार बार एक ही नंबर घूम के आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि पीछे करने वाले लोग भी सेम ही है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।